नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश कुमार हिंदू। आज विवशतापूर्ण मजबूरी में मैं नहीं चाहता था कि अब इस तरह से कभी वीडियो बनाऊं, लेकिन विवश हो गया हूं और मजबूरी में आकर इस तरह का वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 दिन से लगातार जो दीपावली का पर्व आने वाला है इस पे कुछ समाज को तर्क के आधार पर बताने वाले ज्ञाता लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान देते हैं लोगों को, और दीपावली पे न जाने कैसा कैसा ज्ञान दे रहे हैं। और एक ज्ञान बता देते उसमें क्या दे रहे थे कि दीपावली में हम घर पे कोई बल्ब न जलाए, कोई दीप न जलाए, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो सवारी उल्लू है ना उसको रात में दिखाई नहीं देता, वो अन्हार में आता है। तो घर में अन्हार रखेंगे ना तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह से तर्कपूर्ण ज्ञान वो दे रहे थे। मैं बताना चाहता हूं उन हरामियों को कि तुम जैसे चूतियों हरामियों के लिए हिंदू धर्म की पर्व को समझना आसान नहीं है। मैं ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन इतना ज्यादा अंदर से क्या कहा अंतर्घात हो गया हूं जो विवशतापूर्ण इस तरह से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो दीपावली का सबसे पहले जो कह रहा था मैं उस पर विश्लेषण कर देता हूं, और लक्ष्मी की जो बात होती है लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं उसकी भी विश्लेषण मैं करता हूं। तर्क जो ज्ञान तो मैं तर्क देता हूं, समझो तुम तर्क को। और मेरा नंबर है 91 622 91 814। अगर तर्क नहीं समझ में आया तो तुम कॉल करना 91 622 91 814। नोट करो नंबर को, कॉल करना हमको, हम तर्क समझाते हैं तुमको। वह तर्क दे रहा है कि इसलिए पूजा नहीं करना चाहिए लक्ष्मी जी का, क्योंकि रात को अगर दिवाली में बॉल जलाएंगे तो पूरा इजोर हो जाएगा। अब उल्लू जो होता है ना, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, रतिया का अन्हार में दिखाई देता है। अगर हम इजोर कर देंगे तो फिर उल्लू को नजर कैसे आएगा? जब उल्लू को नजर नहीं आएगा तो मेरे घर में लक्ष्मी जी कैसे आएगी? यही कारण है कि हमारा देश गरीब रह गया, हम लोग गरीब रह गए, कला की दिवाली के दिन रात के बॉल जलाते रह गए। अगर अन्हार रखेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगे होंगे। तो मैं बताता हूं तुमको कि दीपावली के दिन क्यों बल्ब जलाते हैं और दिवाली पर्व यह महीना में क्यों मनाते हैं, अमावस्या में। इसको बताते, तर्क के आधार पर बताते हैं तुमको, समझो। दिवाली को लक्ष्मी पूजा करते, लक्ष्मी पूजा करते, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ये कौन महीना है समझ रहे हो ना? अक्टूबर की महीना है, और हमेशा अक्टूबर नवंबर में ही पूजा होती है, दीपावली पूजा होता है, सबको पता है। हिंदी पंचांग के आधार पे अमावस्या के दिन होती है, लेकिन जो या अंग्रेजी पे जो महीना है उसके आधार पे भी अक्टूबर नवंबर में ही पूजा होती है, हर महीना में। और बताना चाहता हूं कि रात को दीप जलाना क्यों जरूरत है। और तुम जैसे चुतियों को कौन बता दिया जी कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है? उल्लू का जो आंख होता है ना, उसका आंख बड़ा साइज का होता है। शरीर का 5 धरती पे सबसे बड़ा आंख लाने वाला उल्लू है, सबसे बड़ा आंख उसका होता है। दिन में दिखाई देती है लेकिन उसको कम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग को रात को अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसा उल्लू के साथ नहीं है। उल्लू को दिन में भी दिखाई देता है, उल्लू को रात को भी दिखाई देता है, लेकिन उल्लू का आंख का साइज बड़ा होने के कारण दिन की रोशनी उस पर चकाचौंध हो जाती है, जिसके कारण से उसको नहीं दिखाई देता है। रात को उसको जो रोशनी चाहिए देखने के लिए, प्रकाश चाहिए देखने के लिए, साइंस कहता है कि प्रकाश जो माध्यम है जो किसी चीज को देख सकते हैं। तो रे बेवकूफ, कहीं अंधेरा में कैसे देख लेंगे किसी को? रे वो उल्लू हो चाहे आदमी हो, वो अंधेरा में नहीं देखता है, उसको शीतल रोशनी चाहिए देखने के लिए। रात की जो रोशनी होती है शीतल रोशनी होती है, चंद्रमा का जो रोशनी होता है ना शीतल रोशनी होता है। अमावस्या के दिन नहीं नजर आएगा, पूरा अन्हार अगर हो जाए तो उसमें अन्हार में ना आदमियों को दिखाई देगा ना उल्लुओं को दिखाई देगा। उसको रोशनी चाहिए, लेकिन शीतल रोशनी चाहिए। दिन की चकाचौंध रोशनी में उल्लू नहीं देख पाता है, देखता है थोड़ा उसको धुंधला दिखाई देता है। और रात की जो रोशनी होती है ना वह चकाचौंध रोशनी होती है, क्या कहते हैं, शीतल रोशनी होता है। जो चंद्रमा की रोशनी होती है शीतल प्रकाश होती है, जिसमें दिखाई देता है। बिना प्रकाश के किसी वस्तु को कोई देख कैसे सकता है? सबसे पहला तो साइंस का यहीं पे तुम सब क्या नॉलेज रखे हुए हो यार। दूसरी चीज हम तुमको बतलाते हैं, सुनो। रात को क्यों, या तर्क के आधार पर समझो। जो अक्टूबर महीने के बाद होते हैं ना लक्ष्मी इसलिए पूजा होता है क्योंकि सारा लक्ष्मी का मतलब होता है धन,
और जाकर अपने बाप दादा से पूछना कि जो हम लोग नगदी फसल करते थे, नगदी फसल किसको बोलते समझते हो? जिससे पैसा आता है, नगदी, लक्ष्मी आता है, वही लक्ष्मी जिसके बारे में तुम बोलते हो। तो नगदी फसल, जितना खेती नगदी होता है ना, चाहे खैनी का हो, आलू का हो, सरसों का हो, अपने गूगल पे सर्च मारना। बाप नहीं जिंदा होगा, कहीं दादा नहीं जिंदा होगा साले तुम्हारे, तो तुम अपना गूगल पे सर्च मारना और पूछना कि नगदी फसल कब होता है। और नगदी फसल जितना जो होता है यही अक्टूबर नवंबर महीना से होता है। अक्टूबर और नवंबर महीना से उपजाया जाता है हरामियों। अंदर से पूरा क्या कहा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग प्लीज भाई एक भी स्किप नहीं कीजिए, पूरा तर्क के आधार पर समझाएंगे आपको, समझिए इस चीज को। नहीं तो ये सब हरामी। और कारण क्या हो गया है कि हर अच्छे लोग चुप हो गए हैं, इन दोगला हरामी जैसे बोल बोल को उसी का फायदा उठा रहे हैं। अरे किसी के आस्था पे तुम उंगली उठाने वाले कौन होते हो रे हरामी कहीं के? तुमको न, हम ये जबरदस्ती तो नहीं कह रहे हैं कि तुम दिवाली मनाओ, तुम नहीं मना, तुमको नहीं मना, तुमको पूजा नहीं करना, नहीं करो। लेकिन जो कर रहा है, तुम जिसका नाम लेके करते हो ना, वही संविधान में तो अधिकार है ना सबको अपना आस्था को रखना, दूसरे का आस्था पे उंगली नहीं उठाने का दिया हुआ। जी तुम दूसरे का आस्था पे उंगली उठाने वाले कौन होते हो? अरे जिसको मन है वह दिवाली मनाए, नहीं मनाए, लेकिन आस्था पे उंगली तो नहीं उठाओ किसी के यार। बहुत तर्क वाला ज्ञान हो गया है तुम्हारे पास में, समझो तर्क। तो जितना नगदी फसल, किसान के लिए बता देते हैं, नगदी फसल जितना होता था ना, उस समय पूरा भारत कृषि प्रधान देश था, तो नगदी फसल जितना होता था वही अब अक्टूबर महीना से प्रारंभ होगा। अक्टूबर महीना से प्रारंभ होगा। तो रात का वक्त सोने का होता है, अंधेरा में सो जाता है लोग सब, इसीलिए कहा जाता है कि अब तुम्हारा सोने का समय नहीं है। अगर लक्ष्मी कमाना है तो जग जाओ, यानी जो रात को जो तर्क दिखाता है कि अब अपने सोया हुआ समय को छोड़ो, जगो, मेहनत करो, ताकि अब तुम्हारा लक्ष्मी कमाने का समय आने वाला है। उसीलिए रात को अंधेरा में दीप जलाते हैं, क्योंकि अपने दिमाग रूपी सोए हुए अंधेरा को उठो और जगो, क्योंकि अब नगदी कमाने का समय आ गया, लक्ष्मी कमाने का समय आने वाला है। अक्टूबर नवंबर महीना में हमेशा नगदी फसल की खेती होती है। जो किसान खैनी उपजाते हैं वो भी इसी समय उपजता होगा, आलू इसी समय तो रोपाता है, जितना सरसों होता है इसी समय उपाता है, कपास इसी समय उपजता है, जूट इसी समय रोपाता है। जितना आप गूगल पे सर्च मानिए नगदी फसल, चैलेंज देते हैं, सारा नगदी फसल का रोपण अभी होता है। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा इस अक्टूबर महीना में इस तर्क के आधार पर होता है। जो जॉब करते होंगे ना, उनसे जाकर पूछना, उनका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है ना, परफॉर्मेंस एनालिसिस नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यही 4-5 महीना का किया जाता है। पिछला 8 महीना किस तरह से काम किया ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीना 6 महीना किस तरह से काम किया, सितंबर, इसे कोई नहीं देखता है। लेकिन जिसका परफॉर्मेंस नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना सुधर जाता है, उसका इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट समझते हो कति होता है? ससुरा नौकरी तो करवा नहीं करते तो कति समझोगे इंक्रीमेंट किसको कहते हैं? बेलूरा की तरह सब दिन खाली वीडियो बनाना है, दूसरे को भरमाना है। जो समाज में बेचारा मजदूर है, किसान है, जी उसको बिना मतलब का समय बर्बाद करते हो। जितना देर तुम जैसे बेलूरा का तर्क समझेगा उतना देर तो कुछ कमाएगा, तो रुपया कमाएगा रे हरामी कहीं के। यही सब तर्क बताने जाते हो। तो जितने जो लोग जॉब करते हैं उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस यही होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यही 5 महीना का परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। तो यानी कि उसके लिए भी यह दीप जलता है कि तुम जो इतना दिन सो कर काम कर रहे हो, इग्नोर करते होंगे, तुम अपने अंधकार रूपी जीवन को अब उजाला बनाओ, काम करो, जगो, उठो, क्योंकि तुम्हें अब आने वाला है पैसा, नगदी इनकम आने वाला है। क्योंकि इसी के महीना पे काम जब करोगे, इसके बाद जगोगे, काम करोगे, इसी का एनालिसिस होगा जिसके आधार पर तुमको अप्रैल महीना में इंक्रीमेंट लगेगा। समझे? ये होता है हिंदू धर्म का तर्क। हिंदू धर्म का एक भी पूजा ऐसा नहीं है जिसका तर्क पूर्ण साइंटिफिक रूप से और आपके व्यवहारिक जीवन में उसका फायदा नहीं होने वाला हो, या कभी ऐसा एक भी पर्व हिंदू धर्म का नहीं है। प्योर साइंटिफिक है, प्योर साइंटिफिक, और आपके व्यवहारिक जीवन पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट। और बता देते हैं इस तरह से किसी के आस्था पे आप उंगली नहीं उठाइए। सब धर्म अपने अपने अनुसार से सही है, हम किसी धर्म को गलत नहीं करते हैं, लेकिन तर्क इस तरह से गलत तर्क वितर्क नहीं करना है तो मेरा नंबर नोट कर लेना और मुझे कॉल करना, हम तुमको बताएंगे फिर हर चीज का तर्क।
और जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, बता दिए, किसान का बता दिए, जो जॉब करते होंगे उनको बता दिए। अब बता देते आपको स्टूडेंट का, स्टूडेंट उसको भी यही जगाता है महीना, अक्टूबर महीना जगाता है। टीचर भी जगाते हैं, अब बउआ फरवरी में परीक्षा में वाला जग जो न गड़बड़ा दे तू रिजल्ट। हर सोए हुए दिन को जगाने का महीना यही अक्टूबर नवंबर होता है। हर वो चीज, चाहे विद्यार्थी पढ़ने वाला हो, किसान को पैसा का इनकम करने वाला, खेती करने का हो, या किसी को जॉब में इंक्रीमेंट लेना क्या हो, यही महीना है जो उसे दिलाता है। ये तर्क है दीपावली का, और ये तर्क है लक्ष्मी जी को जगाने का, लक्ष्मी पूजा करने का। क्योंकि अब तुम्हें लक्ष्मी कमाने का समय आने वाला है। अंधेर रूपी सोए हुए रूप में से तुम जगो, प्रकाश लाओ, जगो और काम करना स्टार्ट करो। यह शिक्षा दीपावली देना चाहती है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो को, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि हर हिंदू भाई तक पहुंचे वीडियो। मैं अनीश कुमार हिंदू आप सभी को फिर से, सभी हिंदू भाइयों को दीपावली और छठ की हार्दिक बधाई। और एक और वीडियो आएगा, बहुत बेहतर तरीका से छठ के शुभकामना देंगे, उसका भी तर्कपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अच्छा लगा होगा तो भाई जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। हर धर्म पे ऐसे, मेरे धर्म पे हर पर्व पे जो यह तर्क बताते हैं, उस तर्क का जवाब हम तर्क रूपी देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू।